अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज के प्रोग्राम में मैं एक ऐसे बदबख्त शख्स से आपको मिलवाने जा रही हूं जिसने अपने बाप की डांट ना सहते हुए अपने बाप को गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये वो बेटा जिसे आला तालीम की गर्ज से बाप बैरूने मुल्क भेजना चाहता था, जिसकी जिंदगी संवारना चाहता था, जिसे बुरी सोबत से बचाने के लिए सिर्फ उसे अच्छा बुरा समझाने के लिए किसी वक्त डांट देता था। उस लड़के ने अपनी साहिबा को, अपने साए को, अपनी जन्नत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? क्या कोई रिश्तेदार शामिल था या मामला किसी जन या जर का था? आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। वालेकुम जी। वालेकुम। क्यों मारा इस शख्स ने अपने बाप को? मैडम साडी खुद समझ तो बाहर है कि असी इस बच्चे ਨੂੰ बड़े मेहनत नाल पढ़ाया, फिर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ जमा करवाए कि ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बस मेरे तो गलती होगी, मेरे तो गलती होगी, दादू मेरे तो गलती होगी, यही गल करी जा रहा है। आप उसके दादा लगते हैं, यकीनन मरने वाला आपके बेटा, आप चाहे चचा भी हैं तो बेटों की तरह था, वो बेटा था। हाँ। क्या वो नशई था? नहीं। क्या वो घर में लड़ाई झगड़ा नशा कम होने की वजह से करता था? क्या घर को उजाड़ रहा था? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ है। हाँ जी। आप लोगों को जाती तौर पे रिश्तेदार हैं, कोई बात तो खटकती होगी। क्या पहले भी इसने घर में बाप पे हाथ उठाया हो या कोई लड़ाई झगड़ा किया हो किसी वजह से? नहीं, कदे होया ही नहीं। नमाज भी पढ़दा सी। सन ते खुद समझ नहीं आ रही कि की ओनू हो गया, की ओनू किसी ने सब। कोई लड़की वड़की का चक्कर? लड़की वड़की का कोई नहीं। क्यों? नहीं चाचा, कोई नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं। किसी रिश्तेदार ने उकसाया हो, कुछ समझ आती हो? देखिए खुल के बताएं, मरने वाले के लिए इंसाफ चाहिए हमें। गैब दी खबरां से अल्लाह दी जात जानदी है, लेकिन ज़बाने खलक नकारा खुदा होती है ना। मेरे दोस्त अहबाब ऐ मेरे ना पूरे थे कि यार घर च कोई मामला है, घर च मामला है। ते हौली हौली वो इस गल ते अपने मामूआ को फिस गया कि मेरे को ही होया। क्यों हुआ है? मामू उसने पूछा नहीं? मामू भी बात साडे कोल ले आए ने, ससरा जा लिया के ते उन्होंने आख्या जी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਕਤਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਉੱਥੇ सजा होएगी। पहले भी लड़ाई झगड़ा करता रहा है? कर लेंदा सी। अच्छा, यानी कि लामे लूमे जैसे पंजाबी में कहते हैं कि इसके आउंदे रहंदे, शिकायत आती रहती थी इसकी मोहल्ले से। हाँ जी। अच्छा, जो बंदा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजे, क्या वो नशे की हालत में अपने बच्चे को 5000 के लिए मार सकता है? नहीं। क्यों मारा इस लड़के ने? क्या वजह है? कोई एक बात जो आपके समझ में आई हो? एक दो लांबे किहड़े आए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। शिकायत क्या आई थी उसकी बाहर से? ਬਾਹਰ से शिकायत ਘਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। असला कहाँ से लिया था उसने? ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਘਰ अच्छा, ਚੋਂ ਹੀ। कितने दिन पहले चोरी हुआ था असला? ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਹੱਥ ਲੇਗਾ। आपका असला था? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਹੀ ਸੀ। 1 महीना पहले से चोरी किया था उसने? हाँ जी, यानी कि वो 1 महीने से इसका प्लान बना रहा था इस तरह ही है। कि मैंने मार देना है। हाँ जी। या इलाही, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਬਰਤ ਹੋਏ। 2-3-4 दफा सजा होनी चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा बच्चा हो ही ना किसी का। सब क्या फाइंडिंग्स है पुलिस डिपार्टमेंट की अभी तक इस केस में? 19 तारीख को इसकी फैमिली 18 तारीख को शादी पे गए हैं शिवपुरा, तो ये और इसका वाला दोनों घर पे थे। बाद में इसका पहले से ज़हन था अपने वालिद को कत्ल करने के लिए,
तो इसने वो सो रहा था, फायर किया उसके सर में, एक ही फायर लगा है, उसका मर्डर किया, बाद में बाहर चला गया। जब इसकी वालदा घर आई तो बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने इससे रब्ता किया, ये बाहर गया हुआ था, जल्दी घर ना आया, उसने ताला तलवाया, अंदर जाके देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये लड़का जब वापस आया, इसने सारे प्रोग्राम साथ ही किए हैं, उसका कफन दफन, अच्छा, रोना धोना, सारा मामला मेहमानों को डील करता रहे, सारा कुछ ऐसे ही चलता रहे। बाद में जब पुलिस शामिल हुई, जाहिर है पुलिस केस बन गया, तो फिर हमें शक हुआ कि ये लड़का जो है ना, इसकी हरकत और सुकनात ठीक नहीं है। रिश्तेदार, जीजो कारिब, शरीक, बिरादरी, मोहल्लेदारी, सब में से सिर्फ इसी पे आप लोगों का शक क्यों गया? हमने हर बंदे से बात की है, इसकी बहनों से, इसके वालदा से, इसकी वालदा मुदैया है, तो ये जो है ना, ये लड़खड़ा रहा था अपनी बातों से। इसके पीछे रीजन क्या सामने आई आपकी फाइंडिंग में? उस बाप ने इसके लिए अपनी जमीन प्रॉपर्टी सेल की, इसको बाहर भेजने के लिए। वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है इसकी जिंदगी संवारने के लिए, और इसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बेशक दीन से दूरी और जाहिलियत है ये। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपके इल्म में आई हो जिसको अभी तक आप नहीं, इन्वेस्टिगेट कर इसके रहे अलावा हो? और कोई बात नहीं। क्या इसकी फैमिली से सपोर्ट कर रही है? नहीं, अभी तक नहीं कर रही, कोई भी सपोर्ट नहीं कर नहीं रहा? कर रहा। इसे नदामत तो नहीं है? मेरे ख्याल में अभी भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। बिल्कुल, आपकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं, में इसको अभी कोई तक नदामत नहीं है। नहीं है। ये ऐसे मुतमईन है जैसे बच जाएगा, पर इसे अंदाजा नहीं है कि इसने क्या किया। अच्छा लतीफ साहब, ये बताइएगा कि 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान की अकल पे पर्दा पड़ सकता है, रिश्तों को वो भूल सकता है। एक तो जर हो गया, मालो दौलत, दूसरा कोई जन यानी लड़की का मामला, तीसरा कोई बुरी सोबत जिसकी वजह से इसको हो कि मुझे घर में रोक टोक की जा रही है, या मेरा वालिद मुझे रोक टोक क्यों कर रहा है। इन 2-3 चीजों में से क्या ऐसी कोई चीज सामने आई है जिसकी वजह से इसको उकसाया गया हो? इसके पास मोबाइल फोन भी होगा, आपने वो चेक किया होगा? मैं जो समझा हूँ, जो हमारी तफ्तीश है, मैं ये समझता हूँ कि ये दीन से दूरी है और जहलियत है, इसके अलावा वो जाहिलियत क्यों हुई? उस क्यों का जवाब। बाप ने डांटा है, इसको मारा है, इसकी माँ के साथ कोई थोड़ा बहुत नरमी गर्मी सदी हुई है, तो इसने उसको कत्ल किया है। क्या इसकी सोबत बुरी थी? इतनी बुरी नहीं थी। क्या इसके कोई लड़की का मामला था? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। कोई पैसों का डिमांड ये वालिद से करता और वालिद ने तो इसके लिए प्रॉपर्टी सेल की है, लेकिन बकौल इसके जैसे ये कह रहा है कि वो आधे पैसे वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी कि ये अभी भी मुसलसल बहुत सारी चीजों में झूठ बोल रहा है। जो बाप इसके लिए प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, इसको बाहर भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो थोड़े देगा या ज्यादा देगा, वो बाहर भेजने के लिए जितने भी लगेंगे जाहिर वो देगा। बिल्कुल। अभी भी ये शातिर मुल्जिम अय्यार व मकार है जिसने बाप को तो मार डाला, लेकिन अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। इस मक्कार अय्यार पर दुनिया क्या यकीन करेगी, जिसने अपने घर में ही जहन्नुम बना दिया, जिसने अपने घर में अपने बाप, अपने सर के साए को, अपनी वालदा के साहिबां को ही छीन लिया दुनिया से। एक बार फिर इसकी जानिब चलते हैं और हकायक जानने की कोशिश करते हैं कि किसके इशारे पर, किसके मशवरे पर किसी शरीक बिरादरी ने उकसाया, कोई लड़की का मामला था, या इसके दिल में बात कोई और भी है जो ये अभी तक मुतमईन खड़ा है। क्योंकि इतने बड़े वाक़े के बाद तो इंसान निदामत से निडाल हो जाता है। इसकी तो आंख में ना आंसू है, न चेहरे पे पशिमानी है, ना इसके कोई जिस्म पे लर्जा है कि मैंने क्या किया। यानी कि ये पुरसुकून है। ये पुरसुकून क्यों है, उस क्यों का जवाब मैं देती हूँ। नाज़रीन, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर वो शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें हार गया। वो बदबख्त जिसने अपने बाप को मार डाला और इल्ज़ाम लगाया कि वह नशा करता था। तो कुछ मैं अपने नाज़रीन को भी दिखा दूं कि जो शख्स नशा करता है, हमने आज तक देखा है, सुना है, वो अपना सब कुछ उजाड़ देता है, बनाता नहीं है। तो इस शख्स ने ये हवेली नुमा डेरा है जो बनाया अपने बच्चों के लिए। फिर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, जहाँ तक मैं चलती जाऊंगी वहां तक जानवर बंधे हुए नजर आएंगे। ये जानवर कोई सस्ता माल नहीं है। एक एक जानवर खरीद कर उसने अपने बच्चों के लिए ये सेविंग्स इकट्ठी हैं। ये वो हवेली है जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, हवेली भी उसकी अपनी, और ये जानवर आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर बांधे हुए हैं। ऐसा शख्स कैसे नशेई हो सकता है, वो कैसे नशे पे सब कुछ लुटा सकता है, जिसने अपनी जिंदगी की एक एक चीज अपने 4 बच्चों के लिए जमा की हो। मैं हैरान हूँ उस बदबख्त के इल्जाम पे। एक तो बाप को मारा, ऊपर से नदामत की बजाय वो सीना तान के खड़ा, और फिर
मरने वाले की कब्र पे भी इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रहा कि वो नशई था? ऐसा क्यों कर रहा है? अंदर कहानी क्या है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग मोहल्ले के हैं यहाँ पे? क्या ये लड़का पहले भी प्लान करता रहा? किसी के इल्म में था कि इसने अपने बाप को मार देना है? नहीं सर। किस तरह का लड़का था ये? वसीला था, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाला था, कैसा था? हाँ जी, क्या होना चाहिए इसके साथ? इसको सजा होना चाहिए। सजा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जिसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, सजा मौत होना चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। मकतूल नशा करता था? नहीं उसका कोई किरदार खराब था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। कभी उसने मार पीट की अपनी बीवी के साथ? नहीं, बहुत प्यार था बच्चों से और बीवी से। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? उसकी है। मकतूल की हैं। ये इसके कितने बच्चे थे? 2 बेटियां 2 बेटे। ये सबसे बड़ा है? हाँ, ये सबसे बड़ा। बेटी से छोटा है। एक से। बेटी से छोटा है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। मरने वाले को जानते हैं? नशा वशा करता था? नहीं, कोई कभी ऐसा हुआ घर में कि कोई चीज कम हो गई या गुम गई तो उसने मारा हो घर वालों को बहुत ज्यादा? कभी नहीं। कभी भी नहीं? उस दिन भी जिस दिन ये वकूआ हुआ उसके घर में कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। कोई बात समझ आती है क्यों किया इसने? उन्होंने कोई मोबाइल से स्कीम लड़ाई है, पता नहीं क्या किया। क्या होना चाहिए उसके साथ? उसे सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जानते हैं मकतूल को और कातिल दोनों को? बहुत अच्छा आदमी था। मकतूल अच्छा आदमी था? बहुत अच्छा आदमी। ये कातिल ने क्यों मारा होगा? इसे वर्गलाया किसी ने? समझ से बात। जब ये जनाजा हुआ, ये इस लड़के की कैफियत क्या थी उस वक्त? बस रंग उठा हुआ। रो रहा था बाप को? है? रो रहा था। रो रहा था। और बाप का कंधा दिया जनाजे को इसने? कंधा पास से दोस्तों ने फड़ा के दिया है। खुद नहीं दे रहा था? खुद नहीं लड़ा। आप लोगों को शक नहीं हुआ? चक होया था बस, नहीं सोचा ही नहीं हमने। शक हुआ था पर अब चक चुक हो जाता है, अभी घर में ही है कोई काम। एक चीज तो खुल के सामने आ गई कि 1 माह पहले से वेपन का चोरी होना, अहले इलाका का शक की बुनियाद पर उस लड़के को नजरों में रखना, उस लड़के का जनाजे वाले दिन जो अदाकारी करना, इसका मतलब तो ये था कि और आज उस लड़के की आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं है, बाप के लिए कोई आंसू नहीं है। इसका मतलब तो ये साफ जाहिर है कि बाप बेटे में जो लड़ाई झगड़ा था, जो अनबन थी, वो इस पीक पे पहुंच चुकी थी कि बस अब वो बाप को मार देना चाहता था। उसके पीछे क्या वो किसी लड़की से बात करता था, उसके वालिद को नागवार गुजरती थी, या वो पैसे मांगता था बाप से, या वो घर बेचने का मुतालिबा करता था, वो क्या करता था, ये राज अभी तक उसने अपने दिल में रखा हुआ है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत जल्द चीज़ें सामने आ जाएंगी। वालदा चूँकि इद्दत में है और इखलाकियात के मुताबिक, दीनी रिवायात के मुताबिक, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको ऑन कैमरा लेके आऊँ या उनसे कोई ऐसा तल्ख सवाल करूँ। एक तरफ उनका शौहर चला गया तो एक तरफ बेटा सलाखों के पीछे है। वो खातून इस वक्त जिस रंज में है उसका अंदाज़ा हम बाखूबी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, उन छोटे बहन भाइयों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वक्त के साथ साथ पुलिस ये गुत्थी ज़रूर सुलझा लेगी। आइए एक बार फिर मुलजिम की तरफ चलते हैं और आपको सुनवाते हैं कि शायद वो कोई अपने दिल से बात निकाले कि मैंने ऐसा किया क्यों है, उसके पीछे कोई रिश्तेदार है, कोई और है, या क्या मामला है।